क्या मनुष्य सौभाग्यशाली है ये बात माने या अति अधम है इस बात को माने? तो संत जनों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। संत जनों ने कहा देखो, मानव भाग्यशाली भी है और अति अधम भी है। अधम कैसे है? देखो, अधम ऐसे है कि जितनी भी योनियां हैं उनके शरीर तो किसी न किसी काम में आ जाते हैं, मरने के बाद। भाई पशु हैं, उनके शरीर की जो चमड़ी है वो काम में आ जाती है, जूते चप्पल बन जाते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें बन जाती हैं, हड्डियां भी काम में आ जाती हैं। पर मानव के शरीर का कुछ भी काम नहीं आता है। सबसे गंदा अगर कोई शरीर है, कोई योनि है, तो वो मानव की ही है। आप देखिए, पशु को देखो, जिंदगी में कभी ब्रश नहीं करता है, लेकिन फिर भी दांत उसके चमचमाते रहते हैं, और हम दोनों समय करते हैं, फिर भी मुंह से दुर्गंध आती है, क्योंकि गंदा है शरीर। पशु अपनी जिंदगी में 2, 4, 5 बार ही नहाता होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और हम 2, 4 दिन ना नहाएं तो बोले शरीर से बदबू आने लग जाएगी। अति अधम तो है शरीर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भाग्यशाली क्यों है? भाग्यशाली कब होता है या भाग्यशाली क्यों कहा है इसको? तो संत जन भाव देते हैं, देखो बात तो वैसे सत्य यही है कि मानव से ज़्यादा अधम 84 लाख योनियों में कोई दूसरा जीव है ही नहीं। लेकिन वो मानव भाग्यशाली हो जाता है कब? बोले जब मानव अपने जीवन में भगवान से जुड़ जाता है, धर्म से जुड़ जाता है, भगवान की भक्ति जीवन में आ जाती है, तो बोले फिर उससे ज़्यादा भाग्यशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक योनि, मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आकर के व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है, धर्म का कार्य कर सकता है। इसके अलावा किसी भी योनि में चले जाएं, कोई भी योनि में भजन करने का साधन नहीं बनता है। अगर हम पशु होते तो ना तो पहली बात वृंदावन आ पाते, और मान लो आ भी जाते, वृंदावन में ही जन्म हो जाता, तो इस तरह से कथा नहीं सुन पाते, ब्राह्मणों का पूजन नहीं कर पाते, भागवत का पाठ नहीं सुन पाते, गुरुदेव की सन्निधि नहीं पा पाते। तो कहने का भाव यहाँ सिर्फ इतना है कि हमने अगर मानव जीवन लिया है, और मानव जीवन लेने के बाद में अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं आया, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई, तो बोले फिर इस जीवन को लेने का कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली मानव कब बनता है? बोले जब उसके जीवन में भगवत भक्ति आ जाए, ईश्वर का प्रेम आ जाए, जीवन में धर्म आ जावे, तब हम भाग्यशाली होते हैं। तो निश्चित मानिए हम आज भाग्यशाली हो गए हैं, इससे पहले भी बने होंगे, पर वृंदावन की पावन धरा पर बैठ कर के और भगवत गुणगान को हम श्रवण कर रहे हैं, ये निश्चित अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ऐसा सौभाग्य आपको, हमको, सबको मिला है कि वृंदावन की धरा में बैठ कर के भगवान की कथा कहने का सौभाग्य भी तो अपने आप में एक बहुत विलक्षण बात है।